मैकेनिक भाइयों, इस बार ना आप ही बताइए कि आपको कौन सा ओबीडी मशीन लेना है। मैंने 3 ओबीडी मशीन यहाँ पे सामने रख दिया है। आपका कौन सा मशीन फेवरेट है, किसे पसंद करते हैं, आप जरूर बताइए कमेंट करके। बाकी ये जो तीनों मशीन देख रहे हैं ना, तीनों मशीन को मैं अभी इस बाइक में चेक करके देखूंगा, स्प्लेंडर बाइक में, कि तीनों में किस तरीके से फाइल इसका खुलता है। में से कोई भी अगर मशीन लोगे ना, वो सब हमारे पास है। ये है V311, आप देख सकते हैं, ये V311 मॉडल है। और ये है V519 मॉडल है। और ये है ओबीडी किंग 300, जो T300 के नाम से जानते हैं। ये ओबीडी किंग 300 मॉडल है। तो हमने तीनों ओबीडी मशीन को यहाँ पे रख दिया। हीरो की स्प्लेंडर बाइक में भी चेक करेंगे, ट्राई करेंगे। V311 को हम सबसे पहले चेक करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या फीचर मिलता है और कौन सा तीनों में से सही है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अगर जल्दी में है तो भाई नंबर दिया हुआ है सामने, कॉल कीजिए, मैं रेट इसका बता दूंगा, है ना। यहाँ से चाबी को ऑन करना है। चाबी ऑन करते ही इसमें लाइट आ जाता है। ये देखो, ये V311 मॉडल, थोड़ा नज़दीक का हमको भी देखना है। V311 मॉडल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाबी ऑन करते ही इस तरीके से इसका डिस्प्ले ऑन होता है। यहाँ पर DTC डायरेक्ट बटन है, IM रीडिंग डायरेक्ट बटन है, ये डायरेक्ट जाने के लिए अप डाउन। और ये हो गया एग्जिट बटन, और ये हो गया ओके बटन। नीचे टाइप सी कनेक्टर लगाने का फीचर है। और ये कोई अपडेट करने के लिए होता है, और ये चार्ज करने के लिए नहीं है। इसमें कोई चार्ज के लिए कोई बैटरी नहीं होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए फर्स्ट जो हमें इसका जो हमें देखना पड़ता है कि क्या फॉल्ट है गाड़ी में, तो हम इस पे ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओबीडी पर ओके करने के बाद इस तरीके से इसका फीचर खुला। और यहाँ पर जो है MIL स्टार्ट दिखा रहा, ऑफ DTCS इन दिस ECU 0 दिखा रहा है। इसमें भी कोई फॉल्ट नहीं, इस तरीके से ये खुल के आ रहा है। एक बार और मुझे बटन दबाना है। यहाँ पे रीड DTC जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये फॉल्ट को ढूंढने के लिए होता है। इसको ओके करना है। अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट है तो हम इस तरीके से यहाँ से चेक करेंगे। द व्हीकल हैज़ नो फॉल्ट कोड, इसमें कोई कोड अभी नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ से हम पीछे जाएंगे, फिर पीछे जाएंगे। उसके बाद फॉल्ट को रिसेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इरीज कोड पर हम 2 बार ओके करते हैं। तो इस तरीके से तो ये फिर फॉल्ट ख़त्म हो जाता है। अगर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ चेक इंजन लाइट को बंद करना है तो। उसके बाद IM रेडनेस, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, इस पर ओके करेंगे। ये यहाँ पर भी ऐसे आपको ये सारा कुछ दिखाया जाएगा। यहाँ पर सभी सेंसर का नाम है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक। हम यहाँ से भी पीछे जाएंगे। डाटा स्ट्रीम, यहाँ से हम पूरे जो सेंसर होता है सभी पूरे गाड़ी में, उसका हम पूरा देख सकते हैं लाइव डाटा। ये पूरा खुल गया है। बैक स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है सब कुछ दिखेगा। तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है, पहला जो हमें फीचर मिल रहा है, यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक है। पहला जो हमें मिलता है चेक करने का, ये इंटेक मैप सेंसर का यहाँ पे मिलता है। उसके बाद मिलता है RPM, व्हीकल स्पीड सेंसर, इग्निशन टाइमिंग है, इंटेक या टेम्परेचर है, और ये थ्रोटल पोजीशन है। ये ऑक्सीजन सेंसर है। जो मेन चीज़ काम के लिए होता है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये थ्रोटल पोजीशन ये हो गया। कंट्रोल मॉड्यूल वोल्टेज, ये बैटरी वोल्टेज है। ये EVAP सेंसर है, ये पर्ज वाल्व। ये इंजन ऑयल टेम्परेचर है, देखो 91 F दिखा रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो इंजन ऑयल का टेम्परेचर दिखा रहा है कुछ तरीके से 91 F दिखा रहा है, 91 F दिखा रहा है फुल इंजेक्शन, ठीक। एक बार मैं बाइक स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सुबह से हमने बाइक स्टार्ट अभी नहीं किया है। यहाँ पर ये RPM शो कर रहा है, आप लोगों को देख सकते हैं। और ये इधर जो है इसका टेम्परेचर दिखा रहा है। तो ये फीचर मिलता है यहाँ पर। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा भाई, लेकिन घबराना नहीं, मैं आपको बारीकी से बता दूंगा। इसमें एक और फीचर मिलता है हमें,
नीचे व्यू ग्राफिक आइटम, इस पे ओके करते हैं तो सभी सेंसर का यहाँ ग्राफिक्स के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको थ्रोटल पोजीशन को दिखाता हूँ, यहाँ से हम ओके करेंगे इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि बाय ग्राफ यानी कि एक्सीलेटर जब हम खींचेंगे, ये उसको दिखा, एक्सीलेटर दिखा, ये जैसे हम खींचेंगे ना तो यहाँ दिखा, यहाँ देखा, इस तरीके से मशीन में आपको ये बढ़ता घटता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह जैसे जैसे हम खींचेंगे उस तरीके से ये दिखाएगा। और इसी तरीके से आप सभी सेंसर का बायोग्राफ देख सकते हैं कि जो भी चीज़ चलेगा, है ना। ये फीचर हो गया इसमें भाई, ठीक है। इधर मिल जाता है हमें एक और ऑप्शन जो हमने वहाँ लाइव डाटा में दिखाया, ये यहाँ से बाहर से ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉल्ट कोड होता है यहाँ पर लिख कर आप पता कर सकते हैं कि वो कौन से सेंसर का फॉल्ट कोड है। जैसे आप जो है यहाँ पर इस मशीन में ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक। चलो इसको मैं खोलता हूँ। अब हमने लगा दिया V519। V519 में आपको इस तरीके से डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट में OBD चेक करने का फीचर मिलेगा। इस मशीन में ये 3 लाइट अलग अलग मिलता है। अगर फॉल्ट नहीं है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाएगा, फॉल्ट है तो ये रेड लाइट जल जाएगा। रीड DTC पे हमें ओके करना है, कोई फॉल्ट नहीं है, आपने ये देख लिया। यहाँ से हम पीछे जाएंगे, F1 F2 ये भी शॉर्टकट वाले इसमें दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है डाटा स्ट्रीम है, यहाँ पर हमें उसी तरीके से मिलता है। एक चीज़ मैं आपको इस मशीन में दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपको जो है सभी सेंसर मिलेगा, लेकिन आपको EOT सेंसर चेक करने का फीचर नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़ कि जो बटन हम दबा रहे हैं, बटन भी अच्छे से नहीं काम करता है फ़ौरन। इसमें सारा सेंसर है लेकिन आपको EOT सेंसर ये इसे बोलते हैं, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर चेक करने का फीचर इसमें नहीं मिलता है। यहीं पर जो है इसका खेल ख़त्म हो जाता है भाई। इससे हम पीछे जाएंगे और नीचे आते हैं कस्टम डाटा सेट पे, तो ये भी वही मोड है जो हमने वहाँ पर आपको दिखाया, ठीक है। ये वही मोड है, ये देखो थ्रोटल वाला मोड है। ये देखिए ये चल रहा है इस तरीके से। थ्रोटल खींचेंगे तो यहाँ पे बायोग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें भी ये मोड दिया गया है। उसके बाद DTC लुकअप वही है जो आप फॉल्ट को देख सकते हैं लिख कर। सेटअप में आपको जो है कुछ लैंग्वेज सेटिंग करने का मिलेगा, कलर वगैरह, तो ये सबसे कोई मतलब नहीं है। आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी तो मिलेगा नहीं। ये बैटरी वोल्टेज है भैया, कितना वोल्टेज आपको मिलता है, फॉल्ट ख़त्म होगा, यही चीज़ मिलता है। इसमें भी फ्रीज है। उसके बाद IM व्हीकल इन्फॉर्मेशन, लाइव डाटा, यहाँ से डायरेक्ट इसमें भी देख सकते हैं, यहीं से लाइव डाटा, सेंसर का सभी लाइव डाटा है ना। तो इस तरीके से आपको इसमें फीचर मिलता है, ठीक। तो ये है भाई अभी का नया मॉडल, लेटेस्ट मॉडल है। और वो दोनों पहले हम दे रहे थे, V311 पहले दे रहे थे, उसके बाद V519 हमने देने लगा। इसमें हमने एक फीचर देखा कम है, EOT सेंसर फीचर चेक करना फीचर नहीं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, पीछे हटा दिया भाई। अब जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, सबसे तगड़ा मॉडल, वो ये है। और इसी में आपको सारा चीज़ दिखाते हैं। ऑन करने के बाद आपको इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको सारा बटन मिलता है, F1 F2 एग्जिट, ओके, लेफ्ट राइट, ऑफ डाउन, ये सब है। अब यहीं पे हम ओके करेंगे। यहाँ पे रीड DTC और क्लियर DTC, IM स्टार्ट, ECU इन्फॉर्मेशन, लाइव डाटा, ये सारा कुछ ऑक्सीजन से चेक करने का यहाँ पर मिलता है। तो रीड DTC पे हम ओके करते हैं पहले फॉल्ट चेक करने के लिए। इसमें एक बात है कि जैसे ही मशीन ऑन होगा तो सबसे पहले VIN नंबर ये ढूंढेगा कि गाड़ी का जो चेसिस नंबर वो क्या है। यहाँ पर आपको फ़ौरन दिखा दिया कि भाई इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये ग्रीन लाइट जल गया, नो फॉल्ट कोड, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। उसके बाद अगर फॉल्ट मिलता है, आपने कोई सेंसर खोला फिर लगाया, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फॉल्ट आ गया, मीटर में लाइट जलने लगा, तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर फिर आइए क्लियर DTC पे आपको 2 बार प्रेस करना है, ये क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर हमने वीडियो पहले से बना रखा है, ठीक है। पीछे हो गया, यहाँ पर IM स्टार्ट पे क्लिक करेंगे।
इस मशीन में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा सब चीज़, क्योंकि ये सर्च करता है, हर चीज़ देखता है, तब ये ऑन करता है। ये ECU से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेता है अपनी तरफ। ये भी वही SI GTC क्लियर है, ये इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पीछे आएंगे, ये देखो ये लाइव डाटा है भाई, इसको ओके करना है। अब इसी में आपको सारा चीज़ मिलेगा। इस तरह से थोड़ा सा लेट लेता है इसमें। देखो रिव्यू डाटा, इस पर हमें ओके करना है। कंप्लीट डाटा पे हमें ओके करना है। देखो यहाँ पे सारा फीचर आ गया। इसमें अगर कोई फॉल्ट होता तो यहाँ दिख जाता, यहाँ पे भी दिख जाता, नहीं है कोई फॉल्ट भी इसमें नहीं है। तो पहला हमें जो इसमें मिलता है, हमें सबसे पहले ये मैप सेंसर का मिलता है, इंटैक्ट मनीफोल्ड एब्सोल्यूट, ये 100% दिखा रहा है। ये इंजन RPM है, व्हीकल स्पीड सेंसर है, ये इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है, ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर है, और ये ऑक्सीजन सेंसर है नीचे। ऑक्सीजन सेंसर ये मैन वाला है, जो कि आपको 1.2 वोल्ट दिखा रहा है। गाड़ी स्टार्ट करने पर ये वोल्टेज घट जाएगा। ऑक्सीजन सेंसर में कोई वोल्टेज आता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन सेंसर जब गर्म होगा तो उससे वोल्टेज बनता है, जो आपको दिखाता है यहाँ पर। यहाँ पे KPA, यहाँ पे आपको प्रेशर भी दिखाएगा, फ्यूल का प्रेशर। ये थ्रोटल पोजीशन यहाँ पे भी एक है। और ये इंजन कूलेंट देखिए भैया, ये है असल में इसका इंजन कूलेंट टेम्परेचर, इंजन ऑयल टेम्परेचर, यानी कि कितना टेम्परेचर में है अभी इंजन। ये 36 है। हमने बाइक सुबह से एक बार भी स्टार्ट नहीं किया है, इंजन ठंडा है अभी, पूरा जो है इंजन ठंडा ही है। हमने ज़रा सा भी इसको स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए इतना दिखा रहा है। तो आपने क्या देखा कि V519 में आपको ये इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर चेक करने का फीचर नहीं मिला, और V311 में आपको मिला, ठीक है। लेकिन आपने डिस्प्ले देखा होगा कि भाई डिस्प्ले दोनों का क्या अंतर है। मैं आपको एक बार अब तीनों का डिस्प्ले ये वाला आपको दिखा देता हूँ। तीनों का एक साइड में रख के हम दिखा देते हैं कि तीनों का कैसा डिस्प्ले दिखता है ना। ये देखिए, अब यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते तो गाड़ी फिर बंद करना पड़ता है, इसीलिए हम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर रियल जो टेम्परेचर है इंजन का वो आपको दिखाया है ना। यहाँ से पीछे जाएंगे, उसके बाद अगर आपको वो वाला चेक करना है तो ओके करके यहाँ पे आपको आना है कस्टम डाटा सेट पे, और यहाँ से आप उसी मोड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम थ्रोटल पे आएंगे, टिक लेना है तो ये वाला बटन से टिक आएगा, फिर हम ओके करेंगे, फिर हम ओके करना है। तो यहाँ से भी आप वही मोड देख सकते हैं। हम थ्रोटल खींचेंगे तो आपको ये इस तरीके से आपको मिलेगा। तो आपने देखा कि इसमें भी आपको वो फीचर मिलता है। हम पीछे जाते हैं, उसके बाद ये सेटअप है, जो कि आप सभी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर, लैंग्वेज वगैरह अपना सब कुछ। तो भैया आपने देख लिया कि मैंने तीनों OBD मशीन को चलाकर आपको दिखाया कि तीनों में किस तरीके से फीचर है। फीचर सब में सेम मिलेगा आपको, फीचर में कोई कमी नहीं है। बस V519 में क्या है कि सिर्फ EOT सेंसर चेक करने का वहाँ पे नहीं मिलता है, और बाकी दोनों OBD में मिलता है। तो अब आपको बता दें कि दोनों में, ये तीनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो तीनों में से आप ये दोनों मशीन ले सकते हैं, V311 और OBD किंग 300 मॉडल, किंग 300। ये दोनों में से कोई भी आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पहले वाला मॉडल है और ये नया वाला मॉडल है, तो दोनों में से अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो OBD किंग 300 का, तो आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देख लिया कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है भाई। बाकी आप लोग अपना भी एक्सपीरियंस बताएं, अगर आपके पास पहले से है OBD मशीन तो कौन सा चलाने में सही लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है। इनमें से कोई भी चाहिए तो मैं रेट बता देता हूँ। OBD किंग 300 मॉडल और 11 वाला केबल के साथ आपको 5700 पड़ेगा। V519 11 वाला केबल के साथ 4500 पड़ेगा, और V311 भी आपको 4500 ही पड़ेगा। ये इनमें से कोई भी OBD मशीन चाहिए तो आप दो तरीके से मंगा सकते हैं, फुल पेमेंट पे भी और कैश ऑन डिलीवरी पे। कैश ऑन डिलीवरी के लिए 500 एडवांस करना है, बाकी COD अवेलेबल है। पूरा ऑल इंडिया हम सामान देते हैं यहाँ से, तो आप लोग ले सकते हैं। मैं हूँ कासिम मोटो, झारखंड गोड्डा हंदवाड़ा नरेनी से। अगर आप लोग अपने एरिया से है तो आप लोग यहाँ पे भी आके ले सकते हैं। हमारा गूगल मैप में वर्कशॉप का लोकेशन दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।